हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज मैं लीड कोड का 3652 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम अच्छा है, मीडियम मार्क्ड है। देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। एंड आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग द 1 मंथ 1 टॉपिक चैलेंज फॉर दिसंबर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही प्लान किया था। ठीक है, वंस डन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक बिकॉज यू डिज़र्व दैट। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है ड्यूरिंग ईयर एंड फॉर मे बी 2 या 3 डेज, जो भी आपको सही लगता है। इन्जॉय करो उस टाइम को, चेरिश योर अचीवमेंट दैट यू हैव डन इन 2025 एंड प्रिपेयर योर सेल्फ एंड अ वेरी गुड कम बैक फॉर 2026. Okay, best time to buy and sell stock using strategy. You are given two integer arrays, prices and strategy, where prices I is the price of a given stock on the ith day and strategy I represents the trading action on the ith day. उस ith डे में कौन सा ट्रेडिंग एक्शन आपको लगाना है वो भी बता दिया ऑलरेडी। अगर स्ट्रैटेजी आई की वैल्यू -1 हुई तो मतलब आप उस दिन स्टॉक को बाई करोगे, इंडिकेट्स बाइंग 1 यूनिट ऑफ दैट स्टॉक। अगर 0 है उसकी वैल्यू, मतलब उस दिन आपको स्टॉक को होल्ड करना है। अगर उसकी वैल्यू 1 है, इट मीन्स यू हैव टू सेल दैट स्टॉक ऑन दैट डे। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन एन इवन इंटीजर के एंड मे परफॉर्म एट मोस्ट 1 मॉडिफिकेशन टू दी स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी एरे दे रखा है, अब वो मॉडिफिकेशन है क्या वो सुन लो। कि आप सेलेक्टिंग एग्जैक्टली के कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स इन स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली के कंजिक्यूटिव एलिमेंट चुनोगे, उसका फर्स्ट के का हाफ, जैसे मान लेते हैं के इवन दे रखा है ना, तो k/2 एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं के अगर 4 था तो शुरू का k/2 यानी कि शुरू के 2 एलिमेंट का स्ट्रैटेजी वैल्यू आप 0 कर दोगे, और नेक्स्ट जो 2 हाफ होगा, सेट द लास्ट k/2 एलिमेंट्स टू 1। ठीक है, 0 मतलब याद है होल्ड होता था, मतलब आप बेचोगे नहीं। 1 मतलब क्या होता था, सेल होता था, कि आप सेल करोगे। ठीक है, द प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्ट्रैटेजी आई इंटू प्राइसेज आई अक्रॉस ऑल डेज। मतलब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो स्ट्रैटेजी आई मल्टीप्लाइड बाई प्राइसेज आई निकाल लो और सबका सम निकाल दो। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट यू कैन अचीव। ओके, एंड देयर आर नो कंस्ट्रेंट ऑन द बजट। बजट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, इसका टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखो दे रखा है प्राइसेस 4,2,8 दे रखा है, -1 0,1 के इज इक्वल टू 2 है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं ये जो था ना ऑपरेशन वाला, मॉडिफिकेशन वाला जो स्ट्रैटेजी था ये वाला, कि यू कैन परफॉर्म एट मोस्ट 1 मॉडिफिकेशन। मान लेते हैं मॉडिफिकेशन अगर आप करते ही नहीं, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तब तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता। देखो प्रॉफिट आप ऐसे आराम से निकाल लेते। प्राइस आई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रैटेजी आई, 4 इंटू -1, 2 इंटू 0, 8 इंटू 1, कितना हो गया आंसर, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि के इज इक्वल टू 2 साइज़ के सब अरे में आप मॉडिफिकेशन लगा सकते हो एक बार। तो आपके पास यहाँ साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है कि स्ट्रैटेजी वाला जो एरे है, 2 के इज इक्वल टू 2 मतलब 2 साइज़ का सब अरे होना चाहिए। तो 2 साइज़ का सब अरे एक मुझे ये दिख रहा है, इसमें आप मॉडिफिकेशन लगा सकते हो, या फिर एक सब अरे ये दिख रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोनों में अप्लाई करके दिखा दिया कि अगर आपने इंडेक्स 0 से 1 वाले सब अरे को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो -1,0 है ये सब अरे, -1,0, इसका हाफ वाले में इसको 0 कर देना है और रिमेनिंग हाफ में सबका वैल्यू 1 कर देना है। तो 0,1 हो जाएगा ये, है ना। तो उसके हिसाब से देखो प्रॉफिट अगर निकालोगे तो निकलेगा 10। सिमिलरली अगर आपने इस सब अरे को चेंज ना करके अगर इस सब अरे में मॉडिफिकेशन किया होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, इसका वैल्यू 0 है 0 रहेगा, इसका वैल्यू 1 है 1 रहेगा। उस केस में प्रॉफिट देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा है कि आप पहले वाले सब अरे को मॉडिफाई कर दो, तो आपका स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 हो जाएगा, इस सब अरे को आपने मॉडिफाई कर दिया और ये वाला रिमेनिंग ऑलरेडी 1 था। अब आप प्रॉफिट निकालो, 4 0 0, 2 1 2, 8 1 8, 0 + 2 + 8, प्रॉफिट आ गया 10, विच इज़ मैक्सिमम, इसीलिए हमारा आंसर 10 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने यही एग्जांपल ले लिया है। ओके, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको के वाला कोई झंझट होता ही नहीं, तब तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता। आप क्या करते, प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, प्राइसेस आई इंटू स्ट्रैटेजी आई। तो देखो 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, ओके, 2 इंटू 0, 8 इंटू 1, और आप क्या करते हैं सबका सम ले लेते। टोटल सम कितना आ रहा देखो तो 4 आ रहा, तो यही मेरा आंसर होता। लेकिन अब हमारे पास एक फ्रीडम दे रखा कि एटमोस्ट एक बार मैं मॉडिफिकेशन लगा सकता हूँ, है ना।
तो अब मॉडिफिकेशन लगाने का मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 2 है, मतलब दो साइज़ का सब एरे पकड़ना है। अब वो दो सब एरे कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। कंजिक्यूटिव बोला मतलब सब एरे की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइज़ का सब एरे मुझे दो ही दिख रहा है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो अब मॉडिफिकेशन लगाना है मुझे, है ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर मॉडिफिकेशन नहीं लगा रहा था तो देख रहे हो प्रॉफिट कुछ ये आ रहा था, है ना। मॉडिफिकेशन जब नहीं लगा रहा था तो प्रॉफिट कुछ ये आ रहा था। अगर मॉडिफिकेशन मैं इस सबरे में लगा दूँ, इस सबरे में, ठीक है, तो कुछ अलग प्रॉफिट निकल कर आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, 4 इंटू दिस करोगे, 2 इंटू दिस करोगे, 8 इंटू दिस करोगे, तो ऑब्वियस एक अलग प्रॉफिट निकल कर आएगा। 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप चेंज करने वाले हो, मॉडिफाई करने वाले हो, ठीक है। तो देखो मान के चलते हैं आपने इस वाले सबरे में, सबरे बोल लो या कुछ भी, विंडो बोल दो इसको, जिसका साइज़ कितना है, k इज इक्वल टू 2 है। मान लेते इसमें आपने मॉडिफिकेशन लगा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये -1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ पार्ट में 0 डालना है और हाफ पार्ट में 1 डालना है, तो और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज कर दे रहे हैं ना एक्चुअली में हम लोग। तो फिर अब जब कैलकुलेशन करोगे ओवरऑल प्रॉफिट का तो कुछ अलग निकल कर आएगा, है ना। तो याद करो हमारा इनिशियल ओरिजिनल प्रॉफिट क्या था, 4 था। इनिशियल ओरिजिनल प्रॉफिट मेरा 4 था, ओरिजिनल प्रॉफिट जो हमने निकाला था स्टार्टिंग में। लेकिन अब हुआ क्या, आपने क्या किया कि इस विंडो में मॉडिफिकेशन लगा दिया, क्योंकि देखो इस विंडो में जब आपने स्ट्रैटेजी का वैल्यू चेंज किया तो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट निकालोगे तो ये इससे नए वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये नए वाले स्ट्रैटेजी के वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियस बात है इतने पार्ट का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा जो पहले था और अब कुछ नया बन जाएगा। तो मान के चलते हैं इस विंडो का, ये जो विंडो है, जिस विंडो को अभी आपने पकड़ा है, कौन से विंडो को पकड़ा है, इतने विंडो को पकड़ा है, उस विंडो का ओरिजिनल में जो पास्ट में प्रॉफिट रहा होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है, वो मान लेते हैं एक्स रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने मॉडिफिकेशन लगाया तो उस विंडो का मॉडिफाइड प्रॉफिट हो गया, कुछ नया प्रॉफिट निकल कर आया, मान लेते हैं वो वाई है, ठीक है। तो याद करो इनिशियल टोटल प्रॉफिट मेरा ये था, ठीक है, 4 था, है ना। इसको पी मान लो या तो, है ना, पी मान लो इसको। इनिशियल टोटल प्रॉफिट मेरा पी था। उसमें आपने क्या किया, एक विंडो को पकड़ा, एक सब एरे को पकड़ा जिसका प्रीवियस वैल्यू क्या था, ये था, उसको आपने चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट चेंज हो गया, ये बनने वाला है। तो ऑब्वियसली मतलब ये एक्स हट चुका है अब इस ओवरऑल प्रॉफिट से, तो एक्स को हटाऊंगा मैं, और अब जो नया प्रॉफिट आया है वो आ चुका है, तो वाई अब इसमें जुड़ेगा प्लस वाई, है ना। ऑब्वियसली बात है, पहले ओवरऑल प्रॉफिट पी था, उसमें से आपने एक सब एरे उठाया जिसका ओरिजिनल प्रॉफिट का वैल्यू एक्स था उस सब एरे का, तो ओवरऑल प्रॉफिट से मैंने एक्स को हटा दिया। अब जो नया प्रॉफिट का वैल्यू निकल कर आया वो मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा फाइनल मॉडिफाइड प्रॉफिट निकल कर आ गया टोटल स्टॉक्स का, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी प्लस वाई माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, पी मेरा क्या है, ओरिजिनल टोटल प्रॉफिट था ना, ओरिजिनल टोटल प्रॉफिट था, प्लस वाई माइनस एक्स क्या है, वाई मेरा क्या है, विंडो का, जिस विंडो को आपने मॉडिफाई करने का प्लान किया है, विंडो का मॉडिफाइड प्रॉफिट माइनस उसी विंडो का ओरिजिनल प्रॉफिट जो भी रहा होगा, उसी विंडो का ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल मॉडिफाइड प्रॉफिट निकल कर आएगा ओवरऑल पूरे स्टॉक्स का, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है ना। ओरिजिनल टोटल प्रॉफिट तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो ओरिजिनल क्या है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपको इनपुट दिया हुआ था प्राइसेस और स्टॉक्स का वैल्यू, प्राइसेस और स्ट्रैटेजी का वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करके आपने ओरिजिनल जो टोटल प्रॉफिट निकाला था वो तो कभी चेंज होगा नहीं, वो तो ओरिजिनल का ओरिजिनल ही है, तो ये 4 होगा कांस्टेंट। अब बस चेंज ये हो रहा है ना, विंडो, क्योंकि विंडो आप चेंज कर रहे हो, अभी आपने जिस विंडो को पकड़ा है उसका मॉडिफाइड प्रॉफिट कुछ होगा और उसका ओरिजिनल प्रॉफिट कुछ होगा, उन दोनों को माइनस करने पर पता चल रहा है कि क्या टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब मान लेते हैं आपने विंडो को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट नहीं आई मीन अब आपने सब एरे कुछ और चुन लिया, पहले ये क्या था, ये 0 था पहले, अब याद है आपने इस सब एरे को पकड़ा था, अब मान लेते हैं आपने इस सब एरे को ना पकड़ के इस सब एरे को पकड़ा होता,
ठीक है। तो ऑब्वियस उस केस में अलग आंसर निकल कर आएगा। तो उस केस में क्या होगा, ओरिजिनल टोटल प्रॉफिट तो वही रहेगा, मॉडिफाइड प्रॉफिट इस विंडो का, नए वाले विंडो का, तो इस नए वाले विंडो का मॉडिफाइड प्रॉफिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा जो भी होगा, माइनस इस नए वाले विंडो का जो ओरिजिनल प्रॉफिट था वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा और सिंपल हो गया है कि भाई मुझे ये मैक्सिमाइज़ करना है जिसमें से ये कांस्टेंट है, तो मुझे अल्टीमेटली ये मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। विंडो मॉडिफाइड प्रॉफिट माइनस विंडो ओरिजिनल प्रॉफिट, मतलब जो भी विंडो आप चूज़ कर रहे हो उसका नया वैल्यू, मान लेते हैं आपने ये विंडो चूज़ किया, सब अरे ये चूज़ किया जिसका साइज़ k = 2 है, इसका नया प्रॉफिट का वैल्यू माइनस इसका ओरिजिनल प्रॉफिट का वैल्यू, बस आपको यही निकालना है। अगर मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम मिल पाया इसका वैल्यू का, वही आप इसमें ऐड करोगे, है ना, ताकि आपको फाइनल बेस्ट आंसर मिल सके। ठीक है। और यहाँ पर आपको साफ साफ एक चीज़ समझ में आ गया होगा, फील हो चुका होगा कि यहाँ पर मैं स्लाइडिंग विंडो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस विंडो का मैंने पहले आंसर निकालूंगा, फिर इस विंडो का आंसर निकालूंगा, जिसमें बेस्ट मिलता जाए वो मेरा बेस्ट होगा, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मैं लिख देता हूँ कि द प्रॉब्लम हैज़ नाउ रिड्यूस्ड टू फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ सब अरे। तो देखो इसमें भी एक खुद में ये प्रॉब्लम छिपा हुआ था, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ सब अरे ऑफ साइज k = 2, और वो मैक्स वैल्यू क्या है, किसका मैक्स वैल्यू निकालना है, मॉडिफाइड प्रॉफिट उस सब अरे का माइनस ओरिजिनल प्रॉफिट उस सब अरे का। ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि साइज़ का सब अरे है, उसका आपको मैक्सिमम ये वाला वैल्यू ढूंढना है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। देखो मैक्सिमाइज दिस ऑफ दैट सब अरे। तो ऑब्वियस बात है, साफ साफ लग रहा है कि ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, फिक्स विंडो है, उसका कोई वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्लाइडिंग विंडो देखते हैं लगाएंगे कैसे एक्चुअली में। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक अरे ले लेते हैं, प्रॉब्लम में दे रखा k इवन होगा, तो k एक एग्जांपल ले लो, k 4 ले लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से 1 2 3 6 7 8 9 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं a है, b है, c है, d है, e f g h i j k। तो याद करो स्लाइडिंग विंडो तो वही ख़ानदानी टेम्पलेट लगाएं हम लोग। क्या होता था ख़ानदानी टेम्पलेट, आई पॉइंटर लेते थे और एक जे पॉइंटर लेते थे। ठीक है। अब याद करो k = 4 साइज़ का विंडो को हम अगर पकड़ते हैं, मान लेते हैं, तो मेरा विंडो क्या है, ये है। ठीक है। अभी आई तो मेरा और जे दोनों एक जगह है, जैसे ही जे यहाँ पर आएगा मैं समझ जाऊँगा k साइज़ का विंडो मिल चुका है। ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, मुझे दो चीज़ें पता करनी होंगी कि ओरिजिनल प्रॉफिट क्या है इस विंडो का, ओरिजिनल प्रॉफिट वो मैं निकालते रहूँगा, और इसी विंडो का मॉडिफाइड प्रॉफिट क्या होगा, मॉडिफाइड प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ओरिजिनल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जे अभी यहाँ पर खड़ा ना, तो प्रॉफिट नाम का एक एरे ऑलरेडी मैंने बना लिया था ना यहाँ पर। देखो प्रॉफिट नाम का एरे ऑलरेडी बना लिया था। प्रॉफिट कैसे निकालते थे, प्राइसेस आई इंटू स्ट्रेटजी आई, प्राइसेस आई इंटू स्ट्रेटजी आई, प्राइसेस आई इंटू स्ट्रेटजी आई। ठीक है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट तो आराम से आप निकाल सकते हो अगर आप इस प्रॉफिट वाले एरे में अगर आप इटरेट करोगे तो एक्चुअली में क्या है ना, ये मैंने जो एरे लिया है ये मेरा प्रॉफिट एरे है जो मैंने निकाला है, क्योंकि मैं आराम से सम निकालता रहूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी मिलता जाएगा इस विंडो का। जैसे अभी मैं करंटली यहाँ खड़ा हूँ, तो इस विंडो आई से जे तक का अभी जो विंडो है उसका प्रॉफिट ए है, क्योंकि ये सब अरे है। ठीक है। फिर अभी जे जब यहाँ पर आया तो मैं इसमें ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक है। फिर जे जब यहाँ पर आया तो इसमें ऐड करता चला जाऊँगा, जे जब यहाँ पर आया तो ऐड करता चला जाऊँगा। तो देखो ध्यान दो, ये प्रॉफिट का वैल्यू है, मतलब प्राइसेस आई इंटू स्ट्रैटेजी आई, है ना। तो देखो a + b + c + d है इस प्रॉफिट का ओरिजिनल, इस विंडो का ओरिजिनल प्रॉफिट, है ना। लेकिन मुझे उसी वक्त मॉडिफाइड प्रॉफिट भी निकाल लेना चाहिए था कि अगर मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता तो क्या होता। ठीक है। तो याद करो ABCD तो ओरिजिनल प्रॉफिट है ना, और ये प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला होगा, ओरिजिनल स्ट्रैटेजी आई के वैल्यू से निकाला होगा। मतलब प्राइस का जो अरे था, प्राइस आई और स्ट्रैटेजी आई का जो ओरिजिनल वैल्यू रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके ए आया था, है ना।
प्राइस आई इंटू स्ट्रैटेजी आई करके बी आया था, प्राइस आई इंटू स्ट्रैटेजी आई करके सी आया था, ठीक है। बट जब मॉडिफिकेशन लगाते हैं तो स्ट्रैटेजी आई में चेंज हो जाता है ना। और स्ट्रैटेजी आई में क्या चेंज होता है, प्रॉब्लम में बोल रखा था कि जो भी विंडो को आप चूज़ करते हो मॉडिफिकेशन लगाने के लिए, उसके हाफ में 0 0 हो जाएगा और सेकंड हाफ में 1 1 हो जाएगा स्ट्रैटेजी का वैल्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट क्या होगा, स्ट्रैटेजी आई इंटू प्राइस आई, है ना। तो प्राइस आई का एरे का मुझे ऑलरेडी एक्सेस है। प्राइस आई मान लेते हैं यहाँ पर एक्स था, वाई था, जेड था, है ना, एच था, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हाफ में जो स्ट्रैटेजी आई का वैल्यू है वो 0 होने वाला, तो एक्स इंटू 0 हो जाएगा, वाई इंटू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ कभी भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। जिस भी मैंने सब अरे को पकड़ा है मॉडिफाई करने के लिए, उसका फर्स्ट हाफ कभी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो वो हमेशा स्ट्रैटेजी 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में साफ साफ दे रखा है कि जिस भी सब अरे को आप पकड़ रहे हो मॉडिफिकेशन के लिए, उसके फर्स्ट हाफ का स्ट्रैटेजी का वैल्यू आपको 0 कर देना है। तो फर्स्ट हाफ का स्ट्रैटेजी अगर 0 हो गया तो उसके प्राइस को उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हमेशा 0 आएगा। तो फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूँगा ही नहीं, है ना, बस मुझे। और सेकंड हाफ जो है उसका स्ट्रैटेजी वैल्यू देखो 1 और 1 बोला गया था करने को, है ना। तो और प्राइस मान लेते जेड और एच था, तो अब वैसे जेड इंटू 1 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा प्रॉफिट, एच इंटू 1 हो जाएगा, एच हो जाएगा प्रॉफिट। तो जेड प्लस एच, यानी कि सेकंड हाफ का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है मॉडिफाइड एरे का, तो सिंपली प्राइस का जो भी वैल्यू था वही ऐड कर दो, जेड प्लस एच, क्योंकि देखो ना 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है वो, है ना, 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो प्राइस का वैल्यू वही प्रॉफिट है। तो जेड प्लस एच मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने इस सब एरे को चुना था, 0 से लेकर 3 वाले सब एरे को चुना था मॉडिफिकेशन के लिए, तो प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा, जेड प्लस एच निकल कर आएगा। क्योंकि देखो इसका जो हाफ था 0 से 1 वाला जो सब एरे था, उसका हाफ में स्ट्रैटेजी का वैल्यू 0 था, तो प्राइस से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो गया। और जो सेकंड हाफ था ये वाला, उसका स्ट्रैटेजी का वैल्यू 1 1 हो गया था, तो प्राइस का वैल्यू जो भी था वो 1 से मल्टीप्लाई होकर प्राइस का ही वैल्यू हो जाएगा, तो जेड प्लस एच इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली में जैसे ही हमें पता चलेगा ना कि हम सेकंड हाफ में पहुँच चुके हैं अपने इस सब एरे के, ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैं प्राइस का वैल्यू ऐड करूँगा, जेड प्लस एच ऐड करूँगा यहाँ पर। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और थोड़ा क्लीन करके इसको लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो इसको क्लीन कर रहा हूँ और आई और जे पॉइंटर को वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जब हम मॉडिफाइड प्रॉफिट का प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें सिर्फ प्राइस ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का वैल्यू 1 हो जाएगा उस केस में, तो प्राइस इंटू 1 वही प्राइस ही हो जाएगा। बस वो दिखाना था मुझे। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल प्रॉफिट का वैल्यू अभी 0 0 कर देते हैं, 0 0 है, ठीक है। जे पॉइंटर अभी मेरा यहाँ पर है, तो जे पॉइंटर यहाँ पर है। ओरिजिनल प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल प्रॉफिट था, याद करो ये मैंने कैसे निकाला था, प्राइस आई इंटू स्ट्रैटेजी आई, तो यहाँ पर ए ऐड कर दिया। अभी मेरा विंडो का साइज़ क्या के बराबर हुआ है, ऑब्वियस नहीं हुआ है, तो मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, जे को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही जे आया इस पर, तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, ए प्लस बी होगा, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला ही एरे है, ओरिजिनल प्रॉफिट एरे है ये। तो ओरिजिनल प्रॉफिट मुझे मिलता जा रहा है विंडो का, बट विंडो का साइज अभी के बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, फिर जे मेरा यहाँ पर आया। ओके, जे जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर सी ऐड किया। ओके, अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला था कि जो विंडो है मेरा, ये 4 साइज़ का विंडो है ना, उसका हाफ ये जो निकलेगा, इसका हाफ जो होगा, इसका स्ट्रैटेजी का वैल्यू 0 0 करना था और इसका हाफ का स्ट्रैटेजी का वैल्यू 1 1 करना था। तो प्राइस जो भी यहाँ पर रहा होगा, P1 मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं, P3 मान लेते हैं, P4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो जे पॉइंटर कहाँ पर है, अब मेरा जे पॉइंटर एग्जैक्टली यहाँ पर है ना, तो मतलब सेकंड हाफ में, तो P3 इंटू 1 यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, है ना। ओके, P3 इंटू 1 यहाँ पर ऐड होना चाहिए था ना, क्योंकि जिस सबरे को मैंने पकड़ा है उसका सेकंड हाफ वाले का प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं सिंपली पता कैसे पता करूँगा, मैं ये देखूँगा कि करंट जे जहाँ पर भी करंटली खड़ा है ना, और आई जहाँ पर है, जे माइनस आई, उसका लेंथ निकाल लो, इस सबरे का लेंथ निकाल लिया, जे माइनस आई, क्या ये ग्रेटर देन k/2 है। k/2 मतलब क्या हुआ, 4/2, है ना। तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 - 0 + 1,
दैट इज़ 3 > 2 है। येस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाफ के राइट हैंड साइड में आ चुके हैं। मतलब ये जो सब अरे 4 साइज़ का सब अरे बनने वाला था उसका हाफ के एक बाद आ चुके हैं, यानी कि यहाँ आ चुके हैं, इंडेक्स नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड हाफ का मैंने बोला था कि उनका प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, सिंपली प्राइस का जो वैल्यू होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में P3 जो लिखा है ना, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, प्राइसेज ऑफ जे है ना। लेकिन यहाँ पर एक चेक डाल देना कि J-I+1 अगर ग्रेटर देन K/2 होता है तभी हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ मतलब हम सेकेंड हाफ में आ चुके हैं उस सब अरे के। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्राइसेस जे ऐड कर दिया है। ओके, अब जे यहाँ पर आया। ओके, अब जे जैसे ही यहाँ पर आया तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट तो कोई चिंता ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, डी है ना, तो यहाँ पर डी ऐड कर दो। ठीक है, और मॉडिफाइड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सिंपली ये पहले तो चेक कर लेंगे J-I+1 ग्रेटर देन K/2 है क्या, देख लेते हैं। 3-0+1 ग्रेटर देन 2 है क्या, यस, 4 ग्रेटर देन 2 है, यस। तो कंडीशन सेटिफाई हो गया, मतलब हम सही बात है, हम सेकंड हाफ में अभी मेरा जे पॉइंटर आ चुका है। जे यहाँ पर है ना, इंडेक्स नंबर 3 पर है ना, तो इंडेक्स नंबर 3 पर प्राइस का वैल्यू क्या है, P4 है, और स्ट्रैटेजी का वैल्यू क्या है, 1 रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो P4 × 1 है ना, P4 होगा। तो एक्चुअली में जे यहाँ पर खड़ा है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना था, प्राइस ऑफ जे ऐड करना है यहाँ पर सिंपली, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसकी वैल्यू P3 + P4। ओके, और इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और इस कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि जे अब सब एरे का सेकेंड हाफ में आ चुका है कि नहीं, है ना। फर्स्ट हाफ वाले का स्ट्रैटेजी 0 था, तो एनीवेज वो इन लोगों से मल्टीप्लाई करके कुछ इम्पैक्ट नहीं देगा मुझे। सेकेंड हाफ के स्ट्रैटेजी का वैल्यू हमें 1 करना था मॉडिफिकेशन वाले स्कीम में, इसीलिए 1 × P3 मतलब प्राइस, 1 × P4 मतलब ये वाला प्राइस। तो देखो P3 + P4 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही अब मुझे पता चला कि क्या J-I+1 = K हो चुका है, यस, मतलब मुझे एक विंडो मिल चुका है, मॉडिफाइड विंडो। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा, मैक्सिमाइज़ करना है मॉडिफाइड प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल प्रॉफिट। तो यहाँ पर ओरिजिनल एक वैल्यू ले लूँगा, मैक्स प्रॉफिट करके कोई वैल्यू ले लेंगे, है ना। और या फिर मैक्स कुछ भी ले लो, मैक्स गेन या मैक्स प्रॉफिट, मैक्स गेन बेटर आई थिंक है, मैक्स गेन, क्योंकि आपने मॉडिफिकेशन किया तो कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, तो इसलिए गेन इज़ अ बेटर वेरिएबल नेम। मैक्स गेन 0 रखते हैं स्टार्टिंग में, मैक्स गेन = मैक्सिमम ऑफ मैक्स गेन, कॉमा फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, मॉडिफाइड प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल प्रॉफिट। मॉडिफाइड प्रॉफिट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है, ये रहा। ओके, माइनस ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है, और ये हम मैक्स निकालते रहेंगे। ओके, अब देखो ध्यान दो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने निकाल लिया, मैं निकालता रहूँगा हमेशा, है ना। अब जे मेरा आगे भागेगा, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, ठीक है। अब जे मेरा जब आगे भागेगा, जे मेरा आगे भागा, तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर +E हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल प्रॉफिट +E हो गया। अब लेकिन J-I+1 का वैल्यू देखो, तो J-I+1 जो है कितना हो गया, K से भी बड़ा हो गया, मतलब मेरा विंडो का साइज 5 हो चुका है, मतलब मुझे विंडो श्रिंक करने का टाइम आ चुका है ना। तो यहाँ पर चेक लगा दूंगा, J-I+1 अगर ग्रेटर देन K हो गया तो इट्स टाइम टू श्रिंक। और ख़ानदानी विंडो, स्लाइडिंग विंडो हमने 1000 बार पढ़ रखा है, श्रिंकिंग का काम कौन करता है, ith पॉइंटर करता है, ठीक है। तो ith पॉइंटर को श्रिंक करना है तो क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ आई में जो भी वैल्यू रहा होगा। आई में यहाँ पर ए है ना, तो ए हट जाएगा। और लेकिन अब देखो, अब जो फ्यूचर में ये जो विंडो आने वाला है ना, 4 साइज़ का विंडो आने वाला है, उसमें देखो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में का स्ट्रैटेजी 0 हो जाएगा, और इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 का स्ट्रैटेजी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो प्राइसेस P5 भी यहाँ पर डाल दिया है। प्राइसेस का एरे मैं पूरा लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मान के चलते हैं प्राइसेस एरे मेरा P5 था, P6 था, P8, P9, P10, P11, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ऑब्वियस बात है जे पॉइंटर अभी यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 4 पर है, तो इंडेक्स नंबर 4 पर प्रॉफिट कौन सा आया है, P5 आया है ना। और उसमें देखो स्ट्रैटेजी का वैल्यू 1 होगा, है ना।
तो P5 तो मैंने ऐड कर दिया है ना, और P5 और P4 भी ऐड होगा, क्योंकि देखो P4 का भी स्ट्रैटेजी 1 होगा। लेकिन जो इस सब अरे का जो फर्स्ट हाफ है ये वाला, उसकी स्ट्रैटेजी 0 0 होगी। ये देखो 0 0 है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रैटेजी इसकी 0 हो जाएगी। तो मतलब P3 हट जाएगा और P2 भी हट जाएगा, है ना। मतलब P3 हट जाएगा, P2 नहीं, आई मीन P3 हट जाएगा। देखो यहाँ P3 ऑलरेडी था, इसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे खुद सोचो। अभी इंडेक्स आई जहाँ पर खड़ा है उसमें K/2 ऐड कर दो। आई मतलब 0 पर है, K 4/2 कितना हो जाएगा, 0 + 2, दैट इज़ इंडेक्स 2 वाला जो प्राइस होगा, यानी कि इंडेक्स 2 वाला जो प्राइस है यहाँ पर उसको हटाना है, मतलब माइनस ऑफ P3 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो विंडो जब आप शिफ्ट कर रहे हो है ना, तो इम्पैक्ट दोनों पर आ रहा है। ओरिजिनल प्रॉफिट में भी उसका इम्पैक्ट निकालना आसान था, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसके प्रॉफिट की वैल्यूज़ पता है। ये वाला प्रॉफिट ई को ऐड किया आपने यहाँ पर, और जो विंडो से हटा प्रॉफिट ए उसको आपने हटा दिया। कैसे हटाया, प्रॉफिट ऑफ आई से माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मॉडिफाइड प्रॉफिट में आपने क्या किया, अभी जस्ट जे जिस इंडेक्स पर आया है ना, और वैसे उसकी वैल्यू आप ऐड कर दोगे। P5 यहाँ पर ऐड कर दिया है ना, लेकिन उसकी वजह से देखो पहले यहाँ पर विंडो मेरा ये था, है ना, विंडो ये था, तो बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। पहले विंडो जब ये था मेरा, तो मॉडिफाइड जो प्रॉफिट होगा, इस स्ट्रैटेजी 0 स्ट्रैटेजी 0 स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 1, तो मॉडिफाइड प्रॉफिट क्या होगा, सिर्फ P3 + P4 होता, जो कि यहाँ पर था ऑलरेडी, है ना। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, ये विंडो शिफ्ट हुआ, तो अब मॉडिफाइड प्रॉफिट क्या होगा, P4 एंड P5 होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर P4 P5 अभी जस्ट मिला मुझे प्राइसेस ऑफ जे से, तो प्राइसेस ऑफ जे मैंने ऐड कर दिया। बट देखो P3 अब हट चुका है ना, क्योंकि देखो इस विंडो में इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 सिर्फ कंसिडर हो, फर्स्ट हाफ है, और इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 सेकंड हाफ है। तो इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 का सेकंड हाफ P4 + P5 है ना। तो P4 + P5 तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बट P3 एक्स्ट्रा भी है, जो कि जिसका अभी स्ट्रैटेजी 0 होने वाला है ना। तो P3 को हटाएंगे कैसे, I + K/2, इंडेक्स आई जहाँ पर भी खड़ा है उसमें K/2 ऐड करोगे, तो ऑब्वियस है वो एलिमेंट दिख जाएगा आपको जो एडेड था प्रीवियसली, उसको मैंने हटा दिया। यानी कि यहाँ पर मैं कैसे घटाऊंगा, ये देखो क्या लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ प्राइसेस ऑफ I + K/2, है ना। तो यहाँ प्राइसेस ऑफ I + K/2 क्या एक्चुअली में क्या है, इंडेक्स नंबर 2 है। इंडेक्स नंबर 2 में प्राइसेस की वैल्यू क्या है, P3 है, तो P3 यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट P3। तो देखो P3 कैंसिल हो गया। अब इस विंडो में का ओरिजिनल प्रॉफिट क्या है, B + C + D + E, विच इज़ फाइन, B + C + D + E है, क्योंकि ये ए है और ये ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, और इस नए वाले विंडो का मॉडिफाइड प्रॉफिट क्या होगा, D + E, सॉरी मॉडिफाइड प्रॉफिट क्या होगा, P4 + P5, जो कि यहाँ पर है, देखो P4 + P5 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दे रहा हूँ कि जो ओरिजिनल प्रॉफिट है, जिस विंडो को अभी आप देख रहे हो, उसका ओरिजिनल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप निकाल पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपने प्रॉफिट एरे ऑलरेडी बना रखा है उसके लिए, है ना। प्रॉफिट का एक एरे बना देंगे, ठीक है। और जो मॉडिफाइड विंडो का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको ये प्रॉफिट एरे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये क्या था, ये ओरिजिनल स्ट्रैटेजी से निकाला गया था। अभी मॉडिफाइड वाले में स्ट्रैटेजी चेंज हो चुका है ना। तो इसमें क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो, हाफ एरे का प्राइसेस का सम चाहिए, बस प्राइसेस का सम चाहिए। क्यों, क्योंकि जब कोई सब एरे चुनते हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो उसका हाफ का स्ट्रैटेजी 0 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ये प्राइसेस है, यहाँ पर प्राइसेस मान लेते हैं P3 था और ये P4 था। सेकेंड हाफ का स्ट्रेटजी 1 और 1 हो जाता है, तो P3 × 1 क्या हो जाएगा, P3, P4 × 1 P4 हो जाएगा। तो बस प्राइस को ऐड करने से प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, यही बस हम लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो बस विंडो, स्लाइडिंग विंडो है खानदानी, इसको बस स्लाइड करते रहना आपको, आपका काम वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इतना सा स्टोरी था, है ना। और आई एम प्रिटी श्योर कि अब आप लोग आराम से इस ड्राई रन को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अब देखो सिंपली स्टोरी टू कोड कितना आसानी से करेंगे वो देखो, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं एक प्रॉफिट एरे बना लेता हूँ,
प्रॉफिट एरे बना लो। ये कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट जो दे रखा था आई मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्ट्रैटेजी दे रखा था आई, है ना। ये निकाल लिया हमने। और ओरिजिनल जो प्रॉफिट था वो भी साथ ही साथ यहाँ पर निकाल लेना। ओरिजिनल जो प्रॉफिट था मान लेते हैं वो कैपिटल पी था, ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, सिंपली स्लाइडिंग विंडो करना है हमें, है ना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट, इसका मैक्सिमम निकालो ओवर सब अरेज ऑफ साइज के, है ना। बेस्ट सब एरे ढूंढना है साइज के का जिसका ये वैल्यू मैक्सिमम हो, है ना। अब इसी में बस चैलेंज ये था कि मॉडिफाइड वाला कैसे निकालना है और ओरिजिनल वाला विंडो का कैसे निकालना है, ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट कैसे निकालना है और मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। हम प्रॉफिट वाले एरे में ही तो इटरेट कर रहे हैं, ये प्रॉफिट वाला एरे जो है इसी पर हम स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं, तो ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। बस जैसे जैसे इटरेट कर रहे हो प्रॉफिट को ऐड और सबट्रैक्ट करते रहो स्लाइडिंग विंडो करते वक्त। मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बोला, सिंपली प्राइसेस एरे यूज़ कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया यहाँ पर कि क्यों प्राइसेस एरे ही यूज़ करना बेटर है ना। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी का वैल्यू 1 हो जाता है और एक हाफ का 0 हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड हाफ का प्राइस का ये ले लेंगे सम, प्राइसेस एरे यूज़ सेकंड हाफ ऑफ द एरे, सेकंड हाफ ऑफ द विंडो, ओके। और सेकंड हाफ वाले एलिमेंट्स को कैसे ऐड करना वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। सिंपली आपको ये चेक करना था j-i+1 अगर ग्रेटर देन हाफ हो जाता है, हाफ मतलब k/2, है ना, तब मतलब आप विंडो के सेकंड हाफ में आ चुके हो, तब आपको मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट में ऐड करना है प्लस इज इक्वल टू, उसके लिए डायरेक्ट प्राइसेस ऑफ जे कर दो, है ना, क्योंकि स्ट्रैटेजी की वैल्यू तो 1 है ना, तो इंटू 1 करोगे तो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, तो इंटू 1 मैंने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब जब श्रिंक करने की बारी होगी, श्रिंक यानी कि j-i+1 अगर ग्रेटर देन k हो जाता है मतलब श्रिंक करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट विंडो तो बड़े आसानी से निकल सकता है, ओरिजिनल विंडो का प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, माइनस इज इक्वल टू जो प्रॉफिट एरे था उसका इंडेक्स आई में जो वैल्यू उसको माइनस कर दो क्योंकि वो विंडो से हट चुका है, ठीक है। और मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट में आपको क्या करना है, माइनस इज इक्वल टू, क्योंकि उसको प्राइसेस से हम लोग निकाल रहे थे तो प्राइसेस ऑफ आई प्लस k/2, ये इम्पॉर्टेंट था, है ना, क्योंकि आपको हाफ वाले का पता करना था, हाफ वाला ही शिफ्ट हो रहा है ना। बस इतना ही था इसमें। बाकी स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, j++ आगे भागता रहता है ना। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट पॉइंट हमें क्या करना है, जो मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट था, ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल जो प्रॉफिट था उसमें बस मैं क्या कर दूंगा, जो मुझे मैक्सिमम गेन मिला है प्लस मैक्सिमम गेन, है ना। और मैक्सिमम गेन आपको याद है क्या था, मॉडिफाइड ओरिजिनल प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट, जो हम मैक्सिमम निकल रहे थे स्लाइडिंग विंडो के थ्रू, स्लाइडिंग विंडो के थ्रू, ठीक है। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि ये जो वैल्यू निकल कर आ रहा है मैक्सिमम वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है उस केस में मैक्स गेन में कुछ ऐड करेंगे नहीं, मैक्स गेन मेरा 0 का 0 ही रह जाएगा, है ना, कि मतलब मैं कोई मॉडिफिकेशन ना लगाऊँ मेरे लिए वही बेटर है। मॉडिफिकेशन लगाने से नेगेटिव आ रहा है गेन तो लगाऊंगा ही नहीं, इसीलिए मैक्स गेन मैंने स्टार्टिंग में याद करो 0 लिया था, है ना, तो मैक्सिमम यही का ही रह जाएगा अगर गेन मेरा नेगेटिव आ रहा है तो, ठीक है, तो इसमें 0 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं, मैं को देखो स्टोरी थ्रू कोड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोड वॉक थ्रू कराऊंगा तो और अच्छे से होगा। चलो कोड देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर, लॉन्ग लॉन्ग बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने टाइप डेफ करके एल कर दिया यहाँ पर, int n इज इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज। देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में पहले तो ये निकाल लो कि एक्चुअल प्रॉफिट मेरा टोटल क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। उसमें फिर मैं एक्स्ट्रा कितना गेन कर पाऊँगा वो मैं बाद में ऐड करके वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एरे पहले ही बना लेते हैं यहाँ पर, ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ ईच डे, उसके लिए मैंने प्रॉफिट एरे बना लिया। और प्रॉफिट एरे का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रैटेजी आई इंटू प्राइसेस आई, है ना। यहाँ पर एल से मैंने कन्वर्ट किया उसको, है ना, टाइप कास्ट किया है लॉन्ग लॉन्ग से,
और एक्चुअल प्रॉफिट मैं यहाँ पर देखो ऐड भी करता चला जा रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ आई। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, दो वेरिएबल रखेंगे। जिस विंडो को आप पकड़ोगे मॉडिफिकेशन के लिए, मुझे उसका ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट पता होना चाहिए और उसका मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं मैक्स गेन निकाल सकूं, क्योंकि मेरा मैक्स गेन का फॉर्मूला क्या था, मॉडिफाइड माइनस ओरिजिनल। अब मैं कोई भी विंडो को पकड़ सकता हूँ ना, इसीलिए हर विंडो को ट्राई करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, स्लाइडिंग विंडो यूज़ करो, ताकि वो हम ऑप्टिमली हम लोग कर सके। तो वही खानदानी टेम्पलेट यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो का, आई पॉइंटर 0, जे पॉइंटर 0, वाइल जे लेस देन एन। जैसे ही जे पॉइंटर आएगा, मैंने क्या बोला, ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऑफ जे ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट एरे है वो क्या है, ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ ईच डे है। तो ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट भी मुझे प्रॉफिट एरे से ही मिल जा रहा है, डायरेक्ट जेथ इंडेक्स में जो प्रॉफिट था उसको ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सिंपल प्राइसेस वाले वैल्यू से मैं उठा लूँगा, क्योंकि प्राइस को ही ऐड कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन प्राइस को कब ऐड करना है, जब आप सेकंड हाफ में हो गए उस विंडो के। वो कैसे पता कर सकते हैं, उस विंडो का साइज़ देख लो, अगर वो ग्रेटर देन k/2 है, इसका मतलब सेकंड हाफ में आप स्टार्ट कर चुके हो इटरेशन, जे सेकंड हाफ में जा चुका है उस सबरे के। ठीक है, तो उस केस में मैं प्रॉफिट ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रैटेजी, और सेकंड हाफ की स्ट्रैटेजी 1 होने वाली थी मॉडिफिकेशन में, तो 1 करने से फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट प्राइसेस ही आएगा, तो प्राइसेस जे बस मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो मैंने ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट और मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट निकालते चले जाएंगे ऐसे करके, ये दोनों लाइन की मदद से। और जब भी मुझे पता चलेगा कि विंडो का साइज़ बड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट में विंडो को श्रिंक करेंगे, प्रीवियस वाले एलिमेंट को हटा देंगे, और मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट में भी प्रीवियस वाले मिड वाले एलिमेंट को हटा देंगे, i+k/2, है ना। और प्राइसेस ऐड कर रहे थे, इसीलिए देखो यहाँ पर ही प्राइसेस है, अब आई को शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे ही जे माइनस आई प्लस वन इक्वल टू के हो गया, मतलब मुझे एक सब एरे यानी कि एक विंडो मिल चुका है साइज़ के का, तो मैं मैक्स गेन निकाल लूँगा। उस विंडो का मैक्स गेन कैसे निकालते थे, मॉडिफाइड विंडो प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल विंडो प्रॉफिट, और मैक्स में अपडेट करते चले जाएंगे। ठीक है, और जे अपना भागेगा हमेशा की तरह। लास्ट में मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, कि एक्चुअल प्रॉफिट में कितना मैं मैक्स गेन निकाल सकता हूँ, वही तो करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट ये था प्लस मैक्स गेन। ठीक है, कोई भी डाउट हो, इस टाइम कॉम्प्लिटिटी खुद सोचो, खानदानी स्लाइडिंग विंडो का टाइम कॉम्प्लिटिटी क्या होता है, O(n) होता है ना। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, क्योंकि देखो हर एलिमेंट को हम एक बार से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा बार विजिट नहीं कर रहे हैं, एक बार आई पॉइंटर एक बार जे पॉइंटर की मदद से। तो टाइम कॉम्प्लिसिटी क्लियरली O(n) है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, क्योंकि हमने प्रॉफिट स्टोर करने के लिए एक एरे लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।